नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो किसान मित्रा चैनल। किसान मित्रा चैनल पे किसान भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे कि गेहूं में ज्यादा से ज्यादा फुटान कैसे हो, कैसे उनमें प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा ले, और पहले पानी के साथ में आखिर कौन से न्यूट्रिएंट्स हम डालें जिससे कि हमारा उसमें गेहूं में कलर अच्छा आए, उसकी ग्रोथ अच्छा हो और कल्लों की संख्या और फुटाव ज्यादा हो। तो किसान भाइयों, काफी हद तक ये डिसाइड हमने किया है कि मतलब ये जो आश्रित रहता है वो रहता है कि आपने गेहूं की जो उड़ाई की है उससे पहले कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें डालें। जैसे कि आपने सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल अगर अपनी उड़ाई में किया है तो आपको सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने डीएपी का इस्तेमाल किया है उसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती तो आपको सल्फर देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे हम इस वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे कि पहले पानी के साथ में आखिर कौन से न्यूट्रिएंट्स डालें जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करे, उसमें जड़ें अच्छी बने, कोई प्रकार का नीचे फंगस नहीं है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम उसमें यूरिया लेंगे। यूरिया डालने का किसान भाइयों, हमारे पहले पानी में दो प्रकार से हम यूरिया डाल सकते हैं। एक तो जब हमने पानी नहीं लगाया उससे पहले डाल के फिर पानी लगाए। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले पानी लगाए फिर हम उसमें यूरिया डालें। तो किसान भाइयों, बेहतर तरीका ये है कि जब आप उसमें पहले यूरिया डाल के फिर पानी लगाते हो तो क्या होता है कि मतलब यूरिया का जो 30% या 20% जो नाइट्रोजन होती है वो जब आप पहले यूरिया डाल के पानी लगाते हो तो उसके साथ में घुल के जमीन के काफी निचले हिस्से में चली जाती है, जो कि पौधे उसको नहीं ले पाते। तो सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा किसान भाइयों, आप पहले पानी लगाए फिर उसमें खाद या न्यूट्रिएंट्स डालें। तो पहले पानी समथिंग समथिंग किसान भाइयों हम 20 से 25 दिन के बीच में लगाते हैं गेहूं की उड़ाई के। लेकिन अगर आपकी जमीन रेतीली है, उसमें मतलब पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो आप उसमें 15 से 20 दिन के बीच में भी पानी लगा सकते हो। आपकी जमीन के हिसाब से आप उसमें पानी लगा सकते हो। हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या डालें। तो किसान भाइयों, हम यूरिया के साथ में उसमें सल्फर डाल सकते हैं। यूरिया हमको जो लेना है वो 50 केजी के आसपास एक एकड़ में लेना है। अगर आप सल्फर उसमें डालना चाहते हो तो सल्फर 4 से 5 केजी एक एकड़ के लिए आप ले सकते हो। एक उसमें आप जिंक जो 21% आता है, अगर वो डालना है आपको तो 10 केजी एक एकड़ में, और अगर 33% जिंक डालते हो तो उसमें आपको लेना है 7 केजी। सल्फर आपका किसान भाइयों ये काम करेगा कि मतलब उसमें अगर किसी प्रकार की फंगस है, जड़ में कोई रोग है, तो आपका उसमें भी सल्फर आपका काम कर लेगा, मतलब जड़ों को फ्रेश कर देगा, जड़ों की ग्रोथ बढ़ा देगा। और जब जड़ों की ग्रोथ बढ़ेगी तो उसमें क्लोरोफिल बढ़ जाएगा, और क्लोरोफिल बढ़ेगा तो उसमें आपका जो गेहूं का पौधा है अच्छा तरह हरा भरा रहेगा और अच्छी उसमें फुटाने होगी। सल्फर का एक फायदा किसान भाइयों आपको ये भी रहेगा कि जब आपका गेहूं में दाने पड़ेंगे तो वो दाने चमकदार होंगे, वजनदार होंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा और उसमें आपको अधिक पैदावार होगी। जिंक का फायदा किसान भाइयों ये है कि आपके जो पौधों में है ना, मतलब जो पीलापन वगैरह होता है उसको जिंक खत्म कर देता है और उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है। इससे आपका जो पौधा है हरा भरा दिखता है। तो आप यूरिया, सल्फर और जिंक तीनों को मिलाकर पहले पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने आपको इसकी मात्रा बता दी कि कितने की मात्रा लेनी है। अगर किसान भाइयों आपका पौधा ज्यादा कमजोर है तो आप इसमें 1 केजी या 2 केजी मतलब कम बत्ती डोज कर सकते हो। तो अगर फिर भी आपके मतलब किसान भाइयों अगर दीमक की समस्या है तो आप इसके लिए जो क्लोरो आता है उसका इस्तेमाल इसमें साथ में मिला के डाल सकते हो। इस तरह हम किसान भाइयों अपने गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं, उसमें कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ उसमें कर सकते हैं। तो ये थी हमारे गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने की जानकारी किसान भाइयों, पहले पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स देने का तरीका और क्या न्यूट्रिएंट्स देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारा जो वीडियो बनता है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नमस्कार किसान भाइयों।